तो ये देखिए दोस्तों, ये है छोटी मछली और इसको धवई मछली हमारे यहाँ बोला जाता है। और आपके यहाँ इसको क्या बोला जाता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। ये देखिए छोटी मछली, और ये आधा केजी आज हम मार्केट से लेके आए हैं दोस्तों। ये देखिए कितना मस्त है, एकदम ताजा मछली है दोस्तों। ये देखिए पूरा फुल्ली ताजा है एकदम, मतलब ये पोखर से मरा है और हम इसको खरीद लिए हैं दोस्तों। ये देखिए फुल एकदम पूरा ताजा मछली है। तो आज हम इसी का रेसिपी बनाएंगे दोस्तों, एकदम मजेदार वीडियो बनेगा दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे किचन में आप सभी का। तो आज जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं, ये देखिए ये छोटी मछली है, धवई मछली का बनाने वाले हैं। अब बहुत ही बढ़िया मछली होता है दोस्तों, छोटी मछली खाना चाहिए, ठंडी है। तो आज हम मस्त इसका रेसिपी बनाएंगे, किस प्रकार सफाई किया जाता है, कैसे इसको बनाना है, किस किस मसाले का इस्तेमाल करेंगे, पूरा टोटल A to Z जानकारी देने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों, कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। तो चलिए, अगर नया चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। अगर आप नए हैं तो हाइप जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए तो ये देखिए दोस्तों, ये है धवई मछली और दो चार पीस हम रख लिए हैं। आपको हम दिखाना है कि किस प्रकार साफ करना है। तो सबसे पहले इसका पेट फोड़ के जितना भी इसका गंदगी है सब निकाल देना है दोस्तों। ये देखिए हम दिखाते हैं। तो इस प्रकार जो है इसका पेट फोड़ के और जितना भी गंदगी है इसको इस प्रकार निकाल दीजिए। ये देखिए सारा गंदगी इसका निकल गया है, इसमें कुछ ज्यादा गंदगी रहता नहीं है। और इस प्रकार रगड़ दीजिए दोस्तों, एक एक मछली को रगड़ना पड़ेगा दोस्तों, यही इसका मेहनत वाला काम होता है। बहुत ही ज्यादा देरी लगता है दोस्तों इस मछली को बनाने में। ये देखिए एक एक पीस करके आपको इस प्रकार जो है इस प्रकार पेट फोड़ देना है इसको। और पेट फोड़ के सारा गंदगी जो है निकाल के, ये देखिए दोस्तों, आप फेंक के और फिर इसको जो है अच्छे से साफ कर लीजिएगा, गंदगी नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार उंगली में फंसा के और खुरदुरा सरफेस पे आपको रगड़ना है ताकि इसका छोटा जो है छूट सके। और ये देखिए दोस्तों कितना चिकना हो गया, मछली भी सफाई हो गया। तो इसी प्रकार जो है सारा मछली को कर लिए है दोस्तों। ये देखिए पूरा अच्छे से साफ कर लिए, 5 7 8 पानी से धोए दोस्तों। लेकिन आपको एक ट्रिक बताएंगे कि किस प्रकार समझ जाइएगा कि मछली किस प्रकार साफ हुआ है या अभी होना बाकी है। तो सबसे पहले क्या काम करिएगा ना, इसमें ना आप पानी भर लीजिएगा दोस्तों। ये देखिए इसमें पूरा पानी भर लीजिएगा और इस प्रकार हाथ से इसको मसल मसल के साफ कीजिएगा। ज्यादा हार्ड नहीं कीजिएगा तो मछली टूट जाएगा दोस्तों, हल्के हाथ से इसको मसलना है। अगर आपका पानी अगर गंदा हो जाए ना तो समझ जाइए अभी मछली साफ नहीं हुआ है दोस्तों। जब तक पानी पूरा व्हाइट नहीं हो जाए तब तक आपको ये प्रोसेस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। तो यही इसका मेन सफाई करने का प्रोसेस है दोस्तों। पूरा अच्छे से पानी तो सफाई होना चाहिए। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पानी है पूरा व्हाइट हो चुका है। देखिए मछली कितना बेहतरीन सफाई हो गया है। तो अब हम पानी को हटा दिए हैं दोस्तों, ये देखिए। और इसको करेंगे मैरिनेशन। देखिए कितना मस्त साफ हुआ है दोस्तों, एकदम चांदी जैसा चमक रहा है। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे हल्दी का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। दोस्तों ये विधि करना बेहद ही जरूरी होता है, ये एंटीबायोटिक लेप है इसका, ये करना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम हल्दी डाल दिए है 1 चम्मच, फिर हम यहाँ पे डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। और ये एंटीसेप्टिक लेप होता है दोस्तों। और फिर इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे, इसको अच्छे से छोड़ देंगे। यहाँ पे मसाले में हम 1 पोट लहसुन को छील लिए है, 1 चम्मच पीले वाली सरसों, 1 चम्मच खड़ा धनिया खड़ा जीरा को ले लिए है, 2 हरी मिर्च और 2 3 सूखी मिर्च। ये सारे मसाले को अच्छे से आपको मिक्सी में बारीक पेस्ट बना लेना है दोस्तों। याद रहे जब भी आप मछली बनाए ना तो मसाले को खुरदुरा नहीं करना है, पूरा एकदम बारीक पीस लेना है। तो अब हम यहाँ पे जो है कढ़ाई बैठा लिए दोस्तों, और यहाँ पे डाल देंगे सरसों का तेल। याद रहे दोस्तों जब भी आप मछली बनाएं तो सरसों का तेल में ही बनाएं, क्योंकि सरसों का तेल में मछली बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही टेस्टी बनता है। और जैसे ही यहाँ पे जो तेल है पूरा गर्म हो जाएगा ना दोस्तों, तब आपको जो है सारे मछली को जो है यहाँ पे डाल देना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम आधी मछली को डाल देते हैं और आधी मछली को दोबारा फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बात का ध्यान है दोस्तों कि तेल का टेम्परेचर बहुत ही गर्म होना चाहिए। ठंडा तेल में डालिएगा तो ये कढ़ाई से चिपक जाएगा, मछली फ्राई होने की जगह कहीं बन जाएगा। इस बात का जो है आप पूरा अच्छे से ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ज्यादा ओवर क्राउड नहीं करना है, धीमी इसको तेज आंच में दोस्तों 5 मिनट तक पकाने के बाद ये देखिए दूसरी साइड इस प्रकार जो है पलट लेंगे। क्योंकि जितना अच्छा जो है आपको मछली फ्राई होगा उतना ही ज्यादा टेस्ट टेस्ट आएगा दोस्तों छोटी मछली में। तो ये देखिए एक साइड हम पका फ्राई कर लिए थे, दूसरी साइड पलट के इसको जो है 5 मिनट तक सेम प्रोसेस करेंगे तो ये रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों 5 मिनट के बाद देखिए मछली पूरी अच्छे से फ्राई हो चुका है। ये देखिए दोस्तों पूरा क्रिस्पी हो गया है।
और इस प्रकार जो है तेल गाड़ते हुए आपको जो है बाहर निकाल देना है। याद रहे इसमें तेल बहुत सारा अटका हुआ रहता है, तो इस प्रकार आपको गाड़ लेना है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो तेल बच गया है ना, इसी तेल में हम बाद बाकी का जो मेरा मछली बच गया है वो हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, तो आधी हम फ्राई कर लिए है दोस्तों बहुत बेहतरीन ढंग से। अब बाद बाकी का मछली को यहाँ पे डाल देंगे। जो भी पहले का मछली उसको हटा दीजिएगा, नहीं तो वो जल के काला हो जाएगा दोस्तों। तो अच्छे से मछली निकालने के बाद यहाँ पे हम बाकी का मछली डाल देंगे और सेम तरीके से फ्राई करेंगे दोस्तों, जैसे हम पहले किए थे। सेम प्रोसेस है। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा है। और वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और मछली लवर के बाद शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार जो है सेम तरीके से जो है मछली को फ्राई कर लेना है दोस्तों, जैसे हम पहली बार किए थे, और अच्छे से करना है। तो अब हम यहाँ पे जो है दोस्तों आपको फोरन दिखा दे रहे क्या हम फोरन इस्तेमाल किए। यहाँ पे हम आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सरसों के दाने और 2 हरी मिर्च को बीच से काट के यहाँ पे फोरन के लिए इस्तेमाल की है, और इसको अच्छे से चटकने देंगे। याद है दोस्तों, फोरन जो है ना पूरा अच्छे से चटकना चाहिए, पूरा उसको चटक जाना चाहिए, तभी इसमें आप मसाले को डालिएगा दोस्तों। तो ये देखिए, यहाँ पे जब मेरा फोरन है पूरा बिल्कुल तरह से अच्छा सा चटकना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम ये देखिए मिक्सी का जो मसाला हम पीस लिए थे बारीक पेस्ट, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे डालते ही आपको जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है ना, तो पूरा तेल जो है ना पूरा किचन में हो जाएगा, और आपका जो फोरन है वो भी जल जाएगा। तो इस प्रकार जो है मिक्सी को पानी से धो लिए हैं, जो भी मसाला था वो भी हम यहाँ पे डाल दिए हैं। और डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। अब मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम कुछ पाउडर वाले मसाले ऐड करेंगे। तो इतना तक अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो पाउडर वाले मसाले में सबसे बेसिक ही मसाला होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी का पाउडर दोस्तों, ये हम 1 चम्मच पूरा ले लिए हैं। फिर हम यहाँ पे डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ये जो है तीखा नहीं होता है दोस्तों, बस ये कलर लाने का काम करता है। और फिर हम यहाँ पे डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक दोस्तों, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिएगा। और फिर हम यहाँ पे डाल देंगे कटा हुआ टमाटर। टमाटर जो है दोस्तों हम मोटा मोटा काट लिए हैं और इसको डाल दिए। ये क्या करता है, गलता है और मसाले इसी के पानी से पक जाता है, मसाले को जलने से बचाता है, और स्वाद भी बहुत ही बढ़िया आता है इससे। तो सारे मसाले को अब हम मिक्स कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए मिक्स करने से ही कितना अच्छा कलर आ गया है दोस्तों। अब कलर देखने अगर मुंह में पानी आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये जो टमाटर है ना पूरा बिल्कुल ही गल जाएगा, एकदम मसाले में मिल जाएगा, तब तक इसको जो है अच्छे से लाल करके फ्राई करना है। तो यहाँ पे दोस्तों 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, और टमाटर जो है मेरा लगभग जो है 80% गल चुका है। और बीच बीच में आपको इस प्रकार चलाते रहना है, नहीं तो ये जल जाएगा और आप बोलिएगा हम बताए नहीं। तो इसको इस प्रकार करते रहना है। तो अब जो है दोस्तों यहाँ पे आप ढक्कन डाल दीजिए और ढक्कन डाल के अच्छे से इसको गलाइए। तो 5 मिनट के बाद दोस्तों ये देखिए पूरा टमाटर गल चुका है, आप देख सकते हैं, एक थोड़ा सा भी टमाटर नहीं है, पूरा गल चुका है। मसाला का कलर देखिए दोस्तों कितना अच्छा से फ्राई हुआ है, गोल्डन ब्राउन। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे पानी। तो पानी जो है दोस्तों ज्यादा आपको नहीं डालना है, अगर ज्यादा डाल दीजिएगा ना तो मछली का टेस्ट जो है एकदम बेकार हो जाएगा और मछली फीका हो जाएगा। तो पानी आपको उतना ही डालना है जितना में आपका मछली जो है डूब जाए, इससे ज्यादा पानी नहीं डालना है। और इसको जो है अभी एक बार आने तक का इंतजार करेंगे, आपको पानी डालते ही मछली नहीं डालना है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे बॉइलिंग आ चुका है, और इसके साथ बहुत ही अच्छा खुशबू भी आ रहा है दोस्तों। तो अब हम जितना भी मछली हम फ्राई किए हुए थे ना छोटी मछली, उसको यहाँ पे हम डाल देंगे। और डालने के बाद जो है इस प्रकार मिक्स कर देंगे दोस्तों। बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है छोटी मछली का, और बहुत लोगों का मनपसंद मछली होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेन चीज क्या डालेंगे जानते हैं, खुशबू और टेस्ट बढ़ाने के लिए धनिया का पत्ता अगर फ्रेश कटा हुआ मिले ना तो बहुत ही अच्छा आता है स्वाद। और साथ में अगर आपके किचन में एक कस्तूरी मेथी हो, कस्तूरी मेथी का पत्ता हो, तो वो भी डाल दीजिएगा दोस्तों, इससे बहुत ही अच्छा खुशबू। और दोनों में तो अगर आप जितना धनिया पत्ता डालिएगा उसका आधा आपको कस्तूरी मेथी डालना है, बहुत ही अच्छा खुशबू आता है दोस्तों। चलिए इसको 10 मिनट स्लो में पकाते हैं। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 7 मिनट में देखिए मेरा मछली पक के रेडी हो गया है। और कलर देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन है, पूरा रोगन छोड़ दिया है, आप देख सकते हो। देखिए कितना मस्त मछली बना है। तो चलिए इस प्रकार बनाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।